हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे उसका नाम है थीफ्स स्टोरी। एक चोर का कहानी पढ़ेंगे जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, ये जो कहानी है वो चोर के द्वारा बताया गया है, मतलब चोर अपना आत्मकथा बता रहा है। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का स्टोरी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का स्टोरी का नाम है थीफ्स स्टोरी। ये चोर का एक स्टोरी है, लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। बट यहाँ पे जो नरेटर है, जो कहानी को नरेट कर रहा है, वही थीफ है, वही चोर है। याद रखना, अगर आता है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। हु वॉज द नरेटर, नरेटर इज अ थीफ। यहाँ रस्किन बॉन्ड नरेटर नहीं है, यहाँ पे जो थीफ है वही नरेटर है। ठीक है, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है, स्टार्ट करते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अरुण। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अरुण से मिला। जब नरेटर अरुण से मिल रहा है तब तक वो एक चोर है। एंड दो आई वॉज ओनली 15, पर वो अभी भी 15 साल का ही है, वो 15 साल का है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी सक्सेसफुल हैंड। लेकिन 15 साल का है लेकिन बहुत अच्छा चोर है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। अरुण वॉज वॉचिंग द रेसलर्स व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अरुण बैठ के रेसलिंग देख रहा था। रेसलिंग एक गेम होता है जहां पे दो आदमी लड़ते हैं। एंड आई hadn't had much luck of late, and though thought I might be able to get into this young person's confidence. बोला, हम ये सोचे, जो चोर है, जो नरेटर है, वो बोला हम ये सोचे ये जो यंग सा दिखने वाला इंसान है, हम इसका कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। He seemed quite fascinated by wrestling. Two well-oiled men slide about in a soft mud, guttering and slapping their thighs. क्या बोल रहा है कि वो रेसलिंग को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। ठीक है, और रेसलिंग में हो क्या रहा है, दो इंसान, चोर जो है वो बता रहा है, उसको कोई गेम में दिलचस्पी नहीं था, वो तो आदमी खोज रहा था कि इसको बेवकूफ़ बना सके। ठीक है, तो वो देख रहा था कि दो इंसान पूरा तेल से लथपथ माटी में लड़ रहा है, वही रेसलिंग है। When I got Arun into conversation, he didn't seem to realize I was a stranger. You look like a wrestler yourself, I said. और जब अरुण से बात करना स्टार्ट किया, जब जो नरेटर है, जो चोर है, वो अरुण के साथ आपस में बात करना स्टार्ट किया, तब अरुण जो है उसको ये फील ही नहीं होने दिया कि वो स्ट्रेंजर है। You look like a wrestler yourself, I said. तो जो नरेटर वो क्या बोल रहा है, लगता है तुम रेसलर हो, रेसलर के जैसे दिख रहे हो। सो डू यू, ही रिप्लाई, क्या तुम हो? कौन बोला ये अरुण बोला। किसको बोला? नरेटर को बोला, क्या तुम हो? Which put me out of stride for a moment because at the time I was rather thin and bony and not very impressive physically. Yes, I said, I wrestle sometime. क्या बोला? अब वो बोला, वो तो पहले अचरज में आ गया क्योंकि देखने में पतला सा, एकदम पतला दुबला सा लड़का, फिजिकली बहुत फिट नहीं था। बोलता है, हाँ कभी कभी लड़ लेते हैं। व्हाट्स योर नेम? अब अरुण पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक, आई लाइड। जो नरेटर है वो झूठ बोल रहा है मेरा नाम दीपक है। दीपक वॉज माई 5th नेम, और ये उसका 5वां नाम था। इससे पहले वो 4 नाम रख चुका था अपना, रणवीर, सुधीर, त्रिलोक, सुविंदर। ठीक है, आफ्टर दिस प्रिलिमिनरी एक्सचेंज अरुण कन्फाइंड हिमसेल्फ टू कमेंट ऑन द मैच। और फिर अरुण जो है इस हल्का फुल्का कन्वर्सेशन के बाद मैच के बारे में बताने लगा। और जो दीपक है, जो कि हम लोगों का नरेटर है, दीपक है, वो उसके पास कुछ कहने को था नहीं, उसके पास अब कुछ कहने को तो था नहीं। इसीलिए जो अरुण था वो वहां से जाने लगा। अब उसको तो फंसाना था, दीपक को तो अरुण को फंसाना है। तो वो क्या बोला, मैंने वो क्या किया, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा, फॉलो करने लगा उसको। हेलो, ही सेड। वो फिर उसको क्या बोला, हेलो, एंजॉयिंग योरसेल्फ?
क्या यहाँ पे अच्छा लग रहा है? I gave him most appealing smile. I want to work for you. और बहुत ही अच्छा से हंसते हुए बोला कि मुझको तुम्हारे साथ काम करना है, मुझको तुम्हारे साथ काम करना है। कौन बोला? दीपक बोला। किसको बोला? अरुण को बोला। I said he didn't stop walking. ये बोला अरुण दीपक को, सॉरी दीपक अरुण को बोला, अरुण चलते गया, वो रुक नहीं रहा है। एंड what makes you think I want someone to work for me? अब अरुण क्या बोल रहा है? अच्छा, तुमको क्या देख के लग रहा है कि मेरे को कोई चाहिए काम करने के लिए? तुमको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को इंसान चाहिए काम के लिए? Well, I said I have been wandering about all day looking for the best person to work for. When I saw you, I knew that no one else had a chance. बोला मैं सब पूरा दिन घूम रहा था कि मेरे को किसी के साथ काम करना है, पर जब से मैंने तुमको देखा है मुझको लगता है तुम्हारे साथ ही मेरे को काम करना है। You flattered me, he said. अरुण क्या बोला कि तुम तो मेरा दिल जीत लिया यार। That's all right, but you can't work for me. तुमने मेरा दिल जीत लिया, पर यार अभी तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। Why not? बोला क्यों नहीं? Because I can't pay you. क्योंकि मैं तुमको पे नहीं कर सकता, मैं तुमको पे नहीं कर सकता। I thought that was over for a minute. बोला कि उसको लगा, जो दीपक है उसको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, क्या करें? Perhaps I had misjudged my man. अब जो दीपक था उसको अचानक से अरुण कुछ बोला तो उसको ये रियलाइज हुआ कि लगता है हम उसको गलत जज कर लिए। Can you feed me? I asked. बोला क्या तुम मुझको खिला सकते हो? कौन बोला? दीपक बोल रहा अरुण को। तुम पैसा नहीं दे सकते हो, चलो क्या तुम मुझको खिला सकते हो क्या? Can you cook? वो बोला क्या तुमको खाना बनाने आता है? वो क्या पूछा? क्या तुम मुझको खिला सकते हो? तो वो पूछा तुमको खाना बनाने आता है? I can cook. वो फिर झूठ बोलता है, बोलता हाँ मुझको खाना बनाना आता है। If you can cook, he said, I will feed you. अगर तुम खाना बना सकते हो तब मैं तुमको खिला दूंगा। तुम खाना बनाना, तुम उसमें से मेरे को कुछ देना, तुम उसमें से खा लेना कुछ। He took me to his room. और उसको दीपक को अरुण अपने रूम पे लेके गया। I could sleep in veranda. और बोला देखो तुमको वरांडा जो है हम लोगों के घर के बाहर जो वरांडा है उसमें तुम सो सकते हो। अरुण बोल रहा है दीपक को, बट आई वॉज नियरली बैक ऑन द स्ट्रीट दैट नाइट। अब वो जो खाना बनाया, फिर वो रात को खाना बनाया, रात को जो खाना बनाया वो इतना ही खराब था कि उसको लगा हो गया मेरा काम, मैं रोड पे जाने वाला हूं फिर से। बिकॉज अरुण गेव इट टू द नेबर्स कैट। ऐसा उसको क्यों लगा? क्योंकि अरुण जो है वो खाना अपने नेबर, जो आसपास में जो नेबर है ना, उसका जो कैट है उसको खिला दिया खाना। इतना ही खराब बना था कि वो खुद खा नहीं पाया, वो नेबर का कैट को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बोला भैया छोड़ो, तुमको खाना नहीं बनाना होगा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन द मोस्ट अपीलिंग वे। और वो जो अरुण है, जो चोर है, जो नरेटर है, वो हंस दिया। He sat down on the bed and laughed for a full 5 minutes. और वो जो अरुण है वो अपना बेड पे बैठा और 5 मिनट खूब हंसा, खूब हंसा। And later patted me on the head and said, "Never mind, he will teach me to cook in the morning." क्या बोला? अब वो हंस लिया, फिर उसको सर पे एक टपली लगाया और बोला ठीक है कोई बात नहीं, सुबह में हम तुमको खाना बनाना सिखाएंगे। Not only did he teach me to cook, but he taught me to write my name and his, and said he would soon teach me to write whole sentence and money on paper when you didn't have any in your pocket. बोला कि खाना बनाना तो सिखाई, मतलब अरुण जो है दीपक को खाना बनाना तो सिखाया है, साथ में उसको लिखना पढ़ना भी सिखाया। उसको अपना नाम लिखना सिखाया, फिर अरुण का नाम लिखना सिखाया, नरेटर का खुद का नाम लिखना सिखाया, ठीक है। और बोला अभी ये सीखो, मैं तुमको आगे पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा।
इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अरुण। बोला उसको अरुण के साथ काम करके दीपक को बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड लेटर वेंट आउट शॉपिंग। और सुबह को अरुण सुबह उठ के उसको चाय लगता था, दीपक सुबह उठता था, चाय बना के अरुण को दे देता था। और आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25 पैसा अ डे। क्या बोल रहा है, अब ना वो क्या करता था, वो उसके बाद चाय बना के शॉपिंग पे चल जाता था। शॉपिंग पे जाने के बाद उसको चावल लाता था, जो चावल लाता था वो उसको 50 पैसा करके मिलता था, 50 पैसा करके मिलता था। बट वो अरुण को बोलता था, वो अरुण को बोलता था कि 56 पैसा पाउंड उसको मिल रहा है। मतलब एक पाउंड का दाम 56 बोलता था, पर उसको मिलता था एक पाउंड 50 रुपये में, 50 पैसा में। तो 6 पैसा करके वो उसको सेव करता था। 4 पाउंड वो लाता था तो उसको 24-25 पैसा हर दिन उसको उसमें से सेव हो जाता था। ठीक है, वो रख लेता था। वो उसी से 24-25 पैसा डेली का इनकम कर रहा था दीपक। उसको लग रहा था यही वो चोरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बोल रहा है आई थिंक ही न्यू। और फिर बोल रहा है वो जो चोरी कर रहा था वो उसको लगता है कि अरुण को ये पता है कि वो पैसा ले रहा है। बट आई मेड अ लिटिल दिस वे बट ही डिडंट माइंड, ही वाजंट गिविंग मी रेगुलर वेजेस। क्या बोल रहा है, उसको अरुण को पता है कि वो वहां से 24-25 पैसा ले रहा है, बट वो उसको कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है हम तो रेगुलर वेजेस दे नहीं रहे, तो जो 24-25 पैसा कमा रहा है कमाने दो, कोई बात नहीं। आई वॉज रियली ग्रेटफुल टू अरुण फॉर टीचिंग मी टू राइट। आई न्यू दैट once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It might even be an incentive to be honest. क्या बोला, अब ना वो अरुण का बहुत आभार प्रकट कर रहा है कि बहुत ग्रेटफुल है कि उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, पढ़ना लिखना सिखा रहा है। उसको लगता है कि पढ़ लिख के हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दीपक को लग रहा था आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। अगर वो एक एजुकेटेड मैन के जैसा लिख पढ़ सकता है ना, तो बोल रहा है वो अपने फील्ड में झंडा गाड़ सकता है और वो सब अचीव कर सकता है जो आज तक वो नहीं किया है। Once evening he came home with a wad of note. अच्छा, Arun made money by fits and starts. He would be borrowing 1 week, lending the next. He would keep worrying about next check, but as soon it arrived, he would go and out celebrate lavishly. क्या बोल रहा था, वो फिट्स और स्टार्ट से वो कमाता था। एक पैसा देता था, फिर अगले सप्ताह लेके आता था, फिर पैसा देता था, अगले सप्ताह लेके आता था। अब क्या हुआ, उसको ना चिंता रहता था जब तक पैसा आ नहीं जाता था। जब पैसा आता था तो खूब उड़ाता था, खूब उड़ाता था, एकदम दिल खोल के उड़ाता था। एक शाम को वन इवनिंग ही केम होम विद अ वॉड ऑफ नोट। एट नाइट आई सॉ हिम टक द बंडल अंडर हिज मैट्रेस एट द हेड ऑफ द बेड। क्या बोला, एक शाम को वो कुछ पैसा का बंडल लेके आया और जहां पे वो सोता है, वो जो मैट्रेस होता है, मैट्रेस के नीचे वो पैसा रखा। ये दीपक देख रहा था, मैट्रेस के नीचे पैसा रखा, वो भी जहां पे पिलो होता है वहां पे। I have been working for Arun for nearly a fortnight, and apart from the shopping, hadn't done much to exploit him. I had every opportunity to doing so. वो एक nearly fortnight से उसके पास काम कर रहा है, लेकिन जो शॉपिंग में 24-25 पैसा उसको बच रहा है, उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे उसको फायदा हो। मतलब वो 24-25 पैसा ही चुरा रहा था, उससे ज्यादा वो अभी तक नुकसान अरुण का नहीं कर पाया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू डूइंग सो। अब वो पैसा देख लिया, अब उसके दिमाग में आ रहा है कि ये पैसा मैं चोरी कर लूं। आई हैड अ की टू द फ्रंट डोर विच मीन आई हैड एक्सेस टू द रूम वेन एवर अरुण वॉज आउट। अब उसके पास फ्रंट डोर का चाबी भी देके रखा था, अरुण उसको चाबी भी देके रखा था। मतलब जब भी अरुण बाहर जाएगा, दीपक रूम में जाके पैसा निकाल सकता है। He was the most trusting person I had ever met. अब क्या बोल रहा है, अरुण को बोल रहा है दीपक कि आज तक जितना भी इंसान से मिला है
उस पे उससे ज्यादा ट्रस्ट करता था अरुण, ठीक है। एंड दैट वॉज वाई आई कुडंट मेक माई माइंड टू रॉब हिम। अब कोई इंसान जब बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, उसको आज तक ट्रस्ट मिला नहीं था, और उस पर एक इंसान इतना ट्रस्ट करता है कि उसका रूम का चाबी दे के रखा है, तो उसको ये अब मन नहीं बना पा रहा था कि हम उस इंसान से कैसे चोरी करें, उस इंसान से कैसे चोरी करें। इट इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही डिजर्व टू बी रॉब। बोल रहा है एक लालची इंसान को चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि वो चोरी, उसको चोरी होना चाहिए क्योंकि वो लालची है। इट इज इजी टू रॉब अ रिच मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। बोल रहा है एक अमीर इंसान को, एक रिच इंसान को चोरी करना इजी है, एक रिच इंसान को चोरी करना इजी है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है चोरी। अगर कुछ चोरी हो भी जाता है तो उसके पास इतना पैसा है कि वो संभाल सके। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ पुअर मैन इवन वन हु रियली डजंट केयर। लेकिन बोल रहा है एक गरीब इंसान को चोरी करने, गरीब इंसान से चोरी करना बहुत टफ काम होता है, और उस गरीब इंसान से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया पैसा जाए अगला सप्ताह फिर आ जाएगा, उस इंसान को चोरी करना बहुत ज्यादा टफ होता है। इफ he is robbed, a rich man or a greedy man or careful man wouldn't keep his money under a pillow or mattress, he would lock it up the safe place। बोल रहा है एक चालाक इंसान, एक अमीर इंसान, एक लालची इंसान ये पैसा, इतना पैसा कभी भी मैट्रेस के नीचे नहीं रखेगा। इतना पैसा तो एकदम बंद करके कहीं पे लॉक करके रखेगा। Arun had put his money where it would be child's play for me to remove it without his knowledge। बोला अरुण यहाँ पे पैसा रखा था, वो कभी भी चोरी कर सकता था, ऐसे ही रखा था मैट्रेस के नीचे, कभी वो निकाल के लेके जा सकता था, ठीक है। अरुण it's time I did some real work। I told myself I am getting out of practice। If I don't take the money, he will only waste it on his friend। He doesn't even pay me। क्या बोला? अब बोला वो मन में सोच रहा है, मन में उसका बहुत सारा भावना आ रहा है, भाई वो मेरे से इतना ट्रस्ट करता है, कैसे चोरी करे, चोरी करना सही नहीं होगा, वो मेरे पे ट्रस्ट करता है। फिर बोला, अपने मन को ताकत दिया, बोला अरे भैया तुम चोरी करने आया था, चोरी करो, चलो अपना हाथ का काम दिखाओ। और बोला तुम चोर है, ये सब तुम भावना नहीं ला सकता अपने अंदर, तुमको चोरी करना है, चलो अपना काम करो। इफ आई डोंट टेक द मनी, बोला और जब भी मन कुछ गलत काम करने के लिए बोलता है ना, तो बहुत सारा ऑप्शंस ला के देता है ना, बहुत सारा ऑप्शंस हम लोगों को मिलता है जब भी हम लोगों को कोई गलत डायरेक्शन में जाना होता है, ये होता है वो होता है, तो मन उसको बोल रहा है कि देखो भैया पैसा तो वो तुमको देगा नहीं, तुमको पैसा देता भी नहीं है, और जो पैसा लाया है वो पैसा भी तुम पे खर्चा करेगा नहीं, वो पैसा भैया जाके वो अपना दोस्तों पे खर्चा करेगा, तुम्हारा क्या, चलो पैसा लो निकलो यहाँ से। अरुण वॉज asleep। Moonlight came in from the veranda and fell across the bed। क्या बोला? अरुण एकदम गहरा नींद में सो चुका है। Moonlight came in from the veranda and fell across the bed। और जो चांद का रोशनी था बरांडा से होते हुए उसके बेड के ऊपर तक जा चुका था। I sat up on the floor, my blanket wrapped around me, considering the situation। There was quite a lot of money in the void। If I took it, I would have to leave town। I might make the 10:30 express to अमृतसर। क्या बोला कि भैया वो फ्लोर पे बैठा, अपना कंबल, और ठंडा का टाइम था तो कंबल वंबल ओढ़ के बैठा हुआ था। There was a quite lot of money in the vat। बोला वो जो नोट का गुच्छा था उसमें बहुत ज्यादा पैसा है। I took it, I would have to leave the town। अगर मैंने लिया मेरे को शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। 10:30 में एक्सप्रेस टू अमृतसर है, एक्सप्रेस टू अमृतसर, अमृतसर जाने वाली गाड़ी जो 10:30 पे है, हम वो पकड़ के चल जाएंगे, ये शहर छोड़ के भाग जाएंगे। Sleeping out of the blanket, I crept all fours through the door and up to the bed। और ब्लैंकेट से निकला, गेट खोला और बेड के पास तक गया, क्योंकि वो सोता कहाँ था, बरांडा में, वो बरांडा से गेट तो उसके पास चाबी था, वो गेट खोला, गया बेड के पास। He was sleeping peacefully with a soft and easy breathing। और वो एकदम शांति में सोया हुआ था, उसको कोई मतलब नहीं था उसके
उसके पास इतना पैसा है खुला में रखा हुआ, उसको कोई मतलब नहीं था, वो एकदम आसान इजी वे में सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था, फेस में कोई भी मतलब टेंशन होता तब ना आदमी का फेस थोड़ा लाइन वाइन रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से सो रहा था एकदम शांति से। बोल रहा है हम चोरी करने आ रहे, उससे ज्यादा दाग मेरे मुंह पे था, उसका ज्यादा दाग था। माई हैंड टुक on an identity of its own at it slid around under the mattress, the fingers searching for the note, they found them and draw them without a crackle। क्या बोला? उसका हाथ, बोल रहा हाथ अपने आप मैट्रेस के नीचे चला गया, मैट्रेस के नीचे के जाने के बाद उसका उंगली अपने आप पैसा ढूंढने लगा, पैसा मिल गया, पैसा उसका हाथ अपने आप निकाल दिया, बिना कोई आवाज किए वो पैसा उसके पास आ गया। अरुण साइंड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अब वो बेचारा सोया हुआ था, घूम के इस साइड घूमा, इस साइड घूमा तो उसका जो बाल था, हिज हेयर टच माई फिंगर, उसका जो बाल था वो उसका फिंगर में लगा। I was frightened when his hair touched my finger and crawled quickly and quietly out of his room। और जब उसके फिंगर में उसका हेयर लगा तो उसको बहुत ज्यादा डर लग गया, डर लग गया, ऑब्वियस सा बात है, चोरी कर रहा है, डर तो लगेगा। और वो फटाफट क्या किया, अपने आप को हटाया वहां से और वहां से रूम से निकल गया। When I was in the street, और वहां से वो भागना स्टार्ट किया, गली में जब गया तो बहुत जोर का भागा, वो दौड़ना स्टार्ट किया। I ran down to the बाजार रोड to the station, पहले वो बाजार रोड पे दौड़ा, फिर स्टेशन तक पहुंच गया। The shops were all closed, सारा जितना भी दुकान था बाजार का सारा दुकान बंद था। But a few light came from upper window, और कुछ कुछ ऊपर से खिड़कियों से लाइट्स आ रहा था, मतलब दुकान सब बंद था, सब रूम बंद नहीं था। I had the note at my waist, और कमर में held there by a string my पैजामा, और वो जो पैजामा पहना था, पैजामा के कमर को देना, पैजामा में पैसा लेके उसको मोड़ के रखा हुआ था। I felt I had to shop and count the note, I had to stop and count the notes though I knew it might make me late for the train। बोला कि रुको, रुक के गिन लेते हैं कितना पैसा है, रुक के गिन लेते हैं कितना पैसा है। फिर सोच रहा है अगर गिनने खड़े हो गए तो ट्रेन मिस हो जाएगा, क्योंकि 10:30 में ट्रेन है, और अभी घड़ी देखा तो 10:20 हो चुका था, 10 मिनट में उसको पहुंचना है। देयर वेयर अबाउट 100 रुपीज इन 5। अब वो जब गिना, ठीक है, वो गिना, 5 का नोट था सारा, और उसमें टोटल 100 रुपया था। अब 100 रुपये यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि ये बहुत पुराना स्टोरी है, 1 पैसा 2 पैसा का बात हो रहा है, तो उसके लिए तब के लिए 100 रुपया इज अ ह्यूज अमाउंट। देयर अबाउट 100, अ गुड हाउल, आई कुड लिव लाइक अ प्रिंस फॉर अ मंथ और 2। बोल रहा है अच्छा पैसा है, ये पैसा लेके 1-2 महीना तो एकदम राजा का तरह जिएंगे। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office but dashed straight to the platform। बोला जब स्टेशन पहुंचा वो टिकट के वहां देखा ही नहीं, चोर आदमी कहां से टिकट खरीदेगा, कभी आज तक लाइफ में टिकट नहीं खरीदा है, तो सीधा दौड़ के कहां गया, प्लेटफॉर्म पे। और प्लेटफॉर्म पे जाते ही क्या देख रहा है, अमृतसर एक्सप्रेस जस्ट चलना स्टार्ट किया था, तो आज धीरे धीरे चल रहा था। It was moving slowly enough for me to able to jump on the footboard on the of one of the carriage, but I hesitated for some urgent and explained reason। इतना स्लो चल रहा था ट्रेन कि वो चढ़ सकता था, दौड़ के पकड़ के चढ़ सकता था, चोर है, आदत भी है, बट पता नहीं क्या कारण है, उसको खुद नहीं पता क्या कारण हुआ कि वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। उसके माइंड में कुछ ऐसा आया जो वो ट्रेन पे नहीं चढ़ा। I hesitated long enough for train to leave without me। इतना हेजिटेट किया कि ट्रेन तब तक जा चुका था। When it had gone, the noise and the busy confusion of the platform have subsided, I found myself standing alone on the deserted platform। और क्या देखता है, जब ट्रेन चला गया तो जो स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जो हबड़ा तबड़ी का माहौल था सारा शांत हो गया, और वो पूरा प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था, पूरा प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा था। The knowledge that I had 100 stolen rupee in my pajama only increased my feeling of isolation and loneliness। और वो दिमाग में हरदम उसके ये चल रहा है कि मेरे पैजामा में 100 रुपया रखा हुआ है,
100 रुपया रखा हुआ है जो मैंने चोरी किया है। उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि 100 रुपया तो रखा हुआ पर मैंने वो चोरी करके लाया है। तो और वो इसको अकेला लोनलीनेस फील करवा रहा था क्योंकि पूरा स्टेशन में अकेला है, अकेला खड़ा है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब इससे पहले भी वो चोरी करके अकेला ही रहता था, बट आज उसको अंदर से लग रहा है कि मैं रात कहाँ गुजारूंगा, मैं रात कहाँ गुजारूंगा। I had never kept my friend because sometimes friend can be once undergoing। बोल रहा है वो आज तक अपना लाइफ में एक भी दोस्त नहीं बनाया क्योंकि बोल रहा है कि दोस्त ही ऐसा होता है कि दोस्त ही उसको I had never kept any friend because sometimes friends can be once undergoing। I didn't want to make myself conspicuous by staying at a hotel and the only person I knew really well in the town was a person I have robbed। क्या बोला कि मेरे पास ना तो कोई दोस्त है, ना तो कोई दोस्त है क्योंकि दोस्त बिट्रे करेगा, न ही कोई मेरे पास, अब हम टाउन में किसी को जानते हैं नहीं, मेरे को होटल में रहना है, ठीक है। तो अब और पूरा टाउन में एक ही इंसान को हम अच्छे से पहचानते हैं जिससे मैंने चोरी करके मैं यहाँ खड़ा हूं। अब उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar, keeping to dark, deserted alleys. I kept thinking of Arun. He would still be asleep, blissfully unaware of his loss. I have made a study of men's face when they have lost something of material value। अब समझना, लिविंग द स्टेशन, अब स्टेशन, वो स्टेशन से पहले निकला और बाजार के तरफ चलने लगा और बाजार में पूरा अंधेरा हो चुका था और वो अंधेरा में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और सिर्फ अरुण के बारे में सोच रहा है कि अरुण अभी तक बहुत शांति से सो रहा होगा, बहुत शांति से सो रहा होगा। और वो ये भी सोच रहा है कैसे हम जब पिछला चोरी सब करते थे तो उसके जो फेस में जो एक्सप्रेशंस आता था वो एक्सप्रेशंस कैसा होता था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अरुण को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए उसको और ज्यादा फर्क पड़ रहा था। I am the greedy man shows panic, the rich man shows anger, the poor man shows fear, but I knew that neither panic nor anger nor fear would show the Arun face। बोल रहा है जो ग्रीडी इंसान होता है, जो ग्रीडी इंसान होता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके पास से पैसा जा चुका होता है। जो रिच पर्सन होता है, जो अमीर इंसान होता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसका पैसा जा चुका होता है। गरीब होता है वो डर जाता है, लेकिन नहीं तो अरुण डरेगा, नहीं वो पैनिक करेगा, नहीं उसको गुस्सा आएगा। When he discovered that theft, only a terrible sadness, बस उसको एक गहरा सदमा लगेगा या फिर बोल सकते हैं बहुत ज्यादा दुख लगेगा इस बात का कि उसका ट्रस्ट टूट गया, उसका ट्रस्ट टूट गया जिसपे वो इतना ज्यादा ट्रस्ट किया, उसको रूम का चाबी देके रखा था, उसको घर का सब कुछ देके रखा था, वो उससे विश्वासघात किया, ट्रस्ट उसका बिट्रे किया। यही उसको सबसे ज्यादा दिल खाया जा रहा था कि उसको इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा पैसा चला गया, उसको इस बात का फर्क पड़ेगा कि उसके साथ उसका ट्रस्ट तोड़ के दीपक जो है चला गया। I found myself on the मैदान and sat down on a bench with my feet tucked up under my haunches। The night was little cold and I regretted not having brought Arun's blanket along। क्या बोला, अब वो चलते चलते खुला मैदान की तरफ गया, मैदान पे बेंच लगा हुआ था, वो आलती पालती मार के वो जो बेंच था उस पर बैठ गया। थोड़ा ठंडा का टाइम था तो ठंडा लग रहा था बाहर, वो रिग्रेट कर रहा था कि वो जो कंबल था वो लेके बाहर नहीं आया। A little drizzle add to my discomfort, और हल्का हल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया, मतलब हल्का फुल्का बारिश हो गया, डिजल हो रहा था। डिजल का मतलब होता है एकदम बारिश जो स्टार्ट होता है ना, हल्का फुल्का बारिश गिरता है उसको डिजल बोलते हैं। तो वो और उसको डिस्कम्फर्ट कर रहा है, ठंडा है, ऊपर से हल्का फुल्का बारिश हो रहा है। सून इट वॉज रेनिंग हेवीली, अचानक से बहुत जोर का बारिश होने लगा। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्रॉट द रेन विपिंग अक्रॉस माई फेस। और वो जो उसका जो पैजामा था वो भीग गया पूरा और उसका स्किन से पूरा चिपक गया, उसका कपड़ा पैजामा सब। और अ कोल्ड विंड ब्रॉट द रेन विपिंग अक्रॉस माई फेस, और बहुत जोर का एक हवा चला जो कि उसके जो बारिश हो रहा था उसके फेस पे लगा। आई टोल्ड माई सेल्फ that sleeping on the bench was something I should have been used to by now, but the veranda has softened me। पहले वो जब चोरी करता था
कहाँ सोता था? वही बेंच बेंच पे। बट वो जो बरांडा में सो के ना वो सॉफ्ट हो गया था, मतलब बाहर में सो के जो वो ताकत गेन किया था वो अब जा चुका था, अब उसको कंफर्ट चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए। आई वॉक बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन ऑन द स्टेप ऑफ क्लोज शॉप, और फिर से वहां से वो मैदान से उठा क्योंकि भीग रहा था, वहां से चलते चलते बाजार में गया। बाजार में एक शॉप के सीढ़ियों पे जाके वो बैठा। अ फ्यू vagrants lay beside me, rolled up tight in their thin blankets. The clock shows midnight. कुछ इंसान था जो कि वहां पे कंबल ओढ़ के सोया हुआ था, और घड़ी में देखा तो रात के पूरे 12 बज गए थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर स्टिल विथ मी। और फिर वो अपना नोट की तरफ देखा तो नोट अभी भी उसके पास था, बट वो जो पहले जो करकराहट था नोट का, सिर्फ एकदम बैंक से निकालोगे तो बैंक एकदम नोट करकराहट होता है ना, वो नोट अब गीला हो चुका था, अब गीला हो चुका था। अरुण's money in the morning he would probably have given me a rupee to go to the picture, but now I had it all. No more cooking his meal, running to the bazaar or learning to write whole sentence. Whole sentence? अब बोल रहा है अरुण का पैसा है, पैसा उसके पास रहता, 100 रुपया में 1 रुपया तो मेरे को पक्का देता पिक्चर देखने के लिए, बट अब तो ना उसके लिए खाना बनाएंगे, न दौड़ेंगे बाजार में, ना तो पढ़ना लिखना सीखेंगे, और होल सेंटेंस सिखाना। ओ होल सेंटेंस, दे वेर समथिंग आई हैव फॉरगेटन इन द एक्साइटमेंट ऑफ 100 रुपी। और वो 100 रुपया के चक्कर में वो भूल गया कि अरुण जो है उसको सेंटेंस लिखना सिखाने वाला था। होल सेंटेंस आई न्यू could one day bring me more than 100 rupees. It was a simple matter of steel. But to be a really big man, a wise, a successful man, that was something I should go back to Arun, and I told myself, if only to learn how to write. बोला चोरी करने से थोड़ा मोड़ा पैसा आएगा, अगर मैं पढ़ लेता हूँ, अगर मैं उसको पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, तो मैं एक रिच सक्सेसफुल इंसान हो सकता हूँ। क्या मैं अरुण के पास जाऊँ और लिखना पढ़ना सीखूँ? Perhaps it was also concern for Arun that drew me back. A sense of sympathy is one of my weakness, and through hesitations over a theft I had often been caught. A successful thief must be pitiless. I was fond of Arun, my affection for him, my sense of sympathy, but most of them, my desire to write whole sentence drew me back to the room. क्या बोला? एक चोर सिंपैथी गेन नहीं कर सकता है, एक चोर ज्यादा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। एक चोर अगर सोचेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके बारे में अगर सोचेगा, जिसको चोरी कर रहा है उसके बारे में सोचेगा, उसको कैसा फील होगा, तब वो चोरी नहीं कर सकता, वो सिंपैथी में नहीं रह सकता है। तो बोल रहा है अगर मेरे को चोरी करना है तो हम किसी के प्रति सिंपैथी नहीं दिखा सकते हैं। बट अरुण के साथ ना वो अलग ही अफेक्शन हो गया था, और वो अफेक्शन ही उसको उस रूम में जाने के लिए और अंदर से बोल रहा था कि मेरे को जाना चाहिए, जाना चाहिए। I hurried back to the room extremely nervous, for it is easier to steal something than to return it undetected. If was the cot beside the bed now with the money in hand, or with the hand under the mattress, there would be only one explanation, that I was actually stealing. If Arun woke up, I would be lost. क्या बोला? और फटाफट वो रूम की तरफ गया, लेकिन वो ये बात जानता था कि चोरी करने से बड़ा बात होता है पैसा को उसी जगह पे रखना बिना पकड़ाए। चोरी करने से बड़ा बात होता है कि पैसा को फिर से उसी जगह पे रखना बिना पकड़ाए, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में कहीं भी तुम पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि तुम चोरी कर रहे थे। अगर मान लेते उसका हाथ मैट्रेस में पैसा रख रहा था और तब निकालते हुए अरुण देख लिया तो उसको लगेगा पैसा चोरी कर रहा है, या फिर वो अगर पैसा मैट्रेस पे हाथ लेने जा रहा है तो भी पकड़ लगेगा तो उसको लगेगा कि चोरी करने जा रहा है। तो बोल रहा है ये और ज्यादा डिफिकल्ट है कि पैसा जाके वहां पे रखा जाए। आई ओपन द डोर clumsily, then stood in the doorway in clouded moonlight. Gradually my eyes became accustomed to the darkness of the room. Arun was still asleep. I went all fours again and crept noiselessly to the head of the bed. अब वो गेट खोला, गेट खोलने से पूरा अंधेरा था, लेकिन अब वो रात इतना था कि और पूरा रात वो अंधेरा से आ रहा था, तो अंधेरा के लिए वो तैयार था। वो फिर से सब कुछ किया और गया उसके रूम के बेड के सामने तक, और वो नोट निकाला, और नोट निकालने के बाद वो धीरे धीरे
पैसा को रख दिया। अरुण ऑलरेडी मेक द टी। अच्छा, और पैसा वैसा रख के वो सो गया, पैसा रख के सो गया। जब वो सुबह उठा चाय दीपक को बना था, पर आज क्या देख रहा, अरुण चाय बना के रेडी था। देन अच्छा, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू फेस हिमसेल्फ इन द हार्श लाइट ऑफ डे। अब क्या बोल रहा है, ये जो दिन हो गया ना, अब उसको फेस करना मुश्किल हो रहा था, वो फेस नहीं कर पा रहा था। किसको? अरुण को। दीपक फेस ही नहीं कर पा रहा था अरुण को। His hands was stretched out towards me. There was a 5 rupee note between his finger. और उसका हाथ, अरुण का हाथ दीपक की तरफ गया, हाथ में 5 का एक नोट था। Now you will get paid regularly. My spirits rose as rapidly as they had fallen. I congratulated myself on having returned the money, but I took the note. I realized that he knew everything. Thus, this note was still wet from last night rain. अब जब वो नोट लिया तो उसका जो मन का जो भी स्पीड हो रहा था, दिल धड़क रहा था, वो तो शांत हो गया, बट वो नोट को देखा तो उसको याद आया कि उसको पता चल गया होगा, क्योंकि नोट पूरा भींगा हुआ था। लेकिन वो जब पैसा रखा था, वो एकदम करकराया हुआ नोट रखा था, वो भींग गया। तो उसको पता चल गया कि अरुण को ये पता चल गया था कि ये नोट वो लेके गया था। टुडे आई विल टीच यू द राइट अ लिटिल मोर देन योर नेम। बोला, आज मैं तुमको लिखना सिखाऊंगा तुम्हारे नाम के अलावा और कुछ। He said. He knew, but neither his lips or nor his eyes said anything about their doing. क्या बोला? न तो उसका होंठ से कुछ निकला, न उसका आंख से ये समझ में आ रहा था कि उसको ये पता है कि वो चोरी किया था। I smiled to Arun in my most appealing way, and the smile came itself without my knowing it. और वो नोट देखने के बाद उसका लिप्स पे एक हल्का सा स्माइल आया और बोल रहा है, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो अपने आप आ गया था स्माइल। ठीक है, स्टोरी अच्छा लगा? चलो, ये था हम लोगों का थिप्स स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।